फरवरी महीने की फसलों की बुवाई का समय शुरू है। इन फसलों की बुवाई फरवरी के अंत तक चलती है। इस समय बोने पर ये फसलें अच्छी पैदावार देती हैं। इस मौसम इन सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। नंबर 1 खीरा, नंबर 2 ककड़ी, नंबर 3 करेला, नंबर 4 लौकी, नंबर 5 तोरई, नंबर 6 पेठा, नंबर 7 पालक, नंबर 8 बैंगन, नंबर 9 भिंडी और नंबर 10 अरबी। सभी किसान भाइयों को सुशील सैनी की राम राम व नमस्कार। किसान भाइयों, मैं सुशील सैनी आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG में आपका स्वागत करता हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुवाई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर। बुवाई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। खेत से खरपतवार हटाते रहें। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। ककड़ी की बुवाई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई करके सुहागा लगाएं। ककड़ी की बीजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। तो अब बात करते हैं नंबर 3 की। करेला हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए अच्छी होती है। करेले की बुवाई 2 तरीके से की जाती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए, इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। करेला में निराई ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। बीज को ज्यादा गहराई में न लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात करते हैं नंबर 4 की। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। बीज 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। भिंडी की अगेती किस्म की बुवाई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए।
कतार से कतार दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे की बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी रहता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक का भी प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, यदि आप इन सब्जियों की खेती की पूरी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके इन सभी सब्जियों की पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 6 की। तोरई हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुवाई से पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। बीज को ज्यादा गहराई में न लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। तो अब बात करते हैं नंबर 7 की। पालक के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे अम्लीय जमीन में पालक की खेती नहीं होती है। 2 या 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। पालक के बीज को 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए, इससे अधिक गहरी बुवाई नहीं करनी चाहिए। तो अब बात करते हैं नंबर 8 की। अरबी यानी घुइयां की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए, जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें। तो अब बात करते हैं नंबर 9 की। बैंगन इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुवाई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में 1 एकड़ के लिए 4 से 5 ट्रॉली गोबर का खाद बिखेर दे। बैंगन की खेती के लिए पौधों से पौधों बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। कतार से कतार के बीच की दूरी 5 से 6 फीट होनी ही चाहिए। तो अब बात करते हैं नंबर 10 की। पेठा की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट में बांधकर 24 घंटे रखें। करेले की तरह पेठा में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। पेठा के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुवाई करनी चाहिए। बीज 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा।
तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।